एक हरा भरा जंगल था। यह जंगल इतना घना और सुंदर था कि हर कोई इसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता था। यहाँ की हरियाली और ताजगी ने इसे एक अद्वितीय स्थान बना दिया था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। हर जानवर का अपना एक अलग घर था, लेकिन वे सभी एक बड़े परिवार की तरह रहते थे। सब मिलजुल कर रहते थे। वे एक दूसरे की मदद करते थे और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते थे। बेनी भालू, रिकी खरगोश और सैमी गिलहरी बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा साथ रहते थे और एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। उन्हें खेल खेलना, कहानियां सुनाना और एक दूसरे की मदद करना बहुत पसंद था। वे हर शाम को एक जगह इकट्ठा होते थे और अपनी दिन भर की कहानियां एक दूसरे को सुनाते थे। हर दिन इस दोस्ताना जंगल में एक नया रोमांच होता था। कभी वे नए रास्तों की खोज करते तो कभी नए खेल खेलते। एक दिन दोपहर को तीनों दोस्त एक ऊंची दीवार के पास इकट्ठा हुए। वे इस दीवार को देखकर बहुत हैरान थे, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इसे नहीं देखा था। दीवार पर बहुत सारी बेलें और काई लगी हुई थी। यह दीवार बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे कि यह यहाँ सदियों से खड़ी हो। उन्होंने कभी दीवार के उस पार जाने की कोशिश नहीं की थी। वे सोच रहे थे कि आखिर इस दीवार के पीछे क्या हो सकता है। यह उनके लिए एक रहस्य की तरह लगता था। वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्हें क्या पता था कि इस दीवार के पीछे एक राज छुपा है। यह राज उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता था। वे इस राज को जानने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। लिज़ी छिपकली चढ़ाई में माहिर थी। वो जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर भी चढ़ सकती थी, लेकिन यह दीवार अलग थी। यह दीवार इतनी चिकनी थी कि उस पर चढ़ना मुश्किल था। लिज़ी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो बार बार फिसल रही थी। लिज़ी उदास हो गई। उसे निराशा हो रही थी। बेनी, रिकी और सैमी ने लिज़ी की परेशानी देखी। वो अपने दोस्त की मदद करना चाहते थे। हिम्मत मत हारो लिज़ी, ये तो जादू जैसा है, उसने कहा। सैमी खुशी से उछलने लगा। ये तो बहुत मजेदार है, वो चिल्लाया। बेनी सबसे लंबा था। वो अपने पीछे के 2 पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी ऊंचाई ने उसे एक अनोखा दृष्टिकोण दिया, जिससे वह उन चीजों को देख सकता था जो बाकी नहीं देख सकते थे। उसने चमकते हुए निशान को ध्यान से देखा। निशान की चमक ने उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया और वह सोचने लगा कि यह क्या हो सकता है। ये तो एक पंजे के निशान जैसा दिखता है। शायद यह कोई संकेत है या फिर कोई रहस्य छुपा हुआ है। उसने गौर किया। बेनी ने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें भी इस निशान के बारे में बताया। शायद अगर हम सब अपने अपने पंजे इस पर रखें तो कुछ हो सकता है। यह विचार सभी को रोमांचित कर गया। सारे दोस्त पास आ गए। वे सभी उत्सुक थे और एक साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाना चाहते थे। उन्होंने बेनी के विचार को आजमाने का फैसला किया। सभी ने मिलकर योजना बनाई और अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। एक एक करके उन्होंने बारी बारी से अपने पंजे चमकते हुए निशान पर रखे। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। जैसे ही उन्होंने निशान को छुआ, दीवार हिलने लगी। यह एक जादुई पल था और सभी की आंखें चौड़ी हो गईं। दोस्त हैरानी से देखते रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब कैसे हो रहा है, लेकिन वे जानते थे कि वे कुछ अद्भुत खोजने वाले हैं। धीरे धीरे दीवार में एक छोटा सा दरवाजा खुलने लगा। दरवाजा खुलते ही सभी की उत्सुकता और बढ़ गई। दरवाजे के अंदर से एक तेज रोशनी निकल रही थी। यह रोशनी इतनी चमकदार थी कि सभी को अपनी आंखें ढकनी पड़ी। वे जानते थे कि इस दरवाजे के पीछे कुछ बहुत ही खास छुपा हुआ है। भाग 5, एक जादुई खोज। दिल तेज धड़कते हुए दोस्त सावधानी से दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। उन्होंने खुद को एक गुप्त बगीचे में पाया। बगीचा सुनहरी धूप में नहाया हुआ था। हर तरफ सुंदर फूल खिले हुए थे। हवा में मीठी और ताजी खुशबू आ रही थी। बगीचे के बीच में उन्होंने उसे देखा, एक संदूक जो चमकते हुए रत्नों से भरा हुआ था। हीरे, माणिक और पन्ने धूप में चमक रहे थे। एक पल के लिए दोस्त अवाक रह गए। उन्होंने इससे पहले कभी इतनी दौलत नहीं देखी थी। भाग 6, असली खजाना। एक घने जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से पहुंच पाती थीं, वहां एक रहस्यमयी खजाने की कहानी सुनाई जाती थी। इस जंगल में कई जानवर रहते थे जो इस खजाने की खोज में थे। लिज़ी तेजी से संदूक के पास गई। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसने कुछ अनमोल पा लिया हो। पहुंचते ही उसने अपने दोस्तों को आवाज दी। उसने ध्यान से अपनी जीभ से एक माणिक को छुआ। माणिक की चमक ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। वह सोचने लगी कि क्या यही असली खजाना है। उसने कहा, दोस्तों देखो, हमें खजाना मिल गया। उसकी आवाज में उत्साह था। बाकी दोस्त उसके आसपास इकट्ठा हो गए।
वे सभी खजाने को देखने के लिए उत्सुक थे। हर कोई अपनी अपनी जगह से दौड़ता हुआ आया। वे खजाने को देखकर हैरान थे। उनकी आंखों में चमक और दिलों में खुशी थी। वे सोच रहे थे कि अब उनके जीवन में क्या बदलाव आएगा। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही उन्होंने रत्नों को देखा, उनके दिलों में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। ये गर्माहट उन्हें कुछ और ही एहसास दिला रही थी। जैसे ही उन्होंने रत्नों को देखा, उनके दिलों में गर्माहट फैल गई। ये गर्माहट सिर्फ रत्नों की चमक से नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था। ये रत्नों की चमक नहीं थी जिससे उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था। ये एक गहरा एहसास था जो उन्हें जोड़ रहा था। ये एक साथ रहने की, अपने दोस्तों के साथ इस खोज को साझा करने की खुशी थी। वे समझ गए थे कि असली खजाना क्या है। असली खजाना रत्न नहीं थे, उन्होंने महसूस किया। ये उनकी दोस्ती थी। ये एहसास उन्हें और भी करीब ले आया। ये उनकी दोस्ती थी। S1 मीडिया, एनिमल फ्रेंड्स हैप्पी टुगेदर, एनिमल्स सेलिब्रेटिंग, क्लोजअप ऑफ एनिमल्स बॉन्डिंग, ये असली है। उन्होंने महसूस किया कि असली खजाना वह नहीं था जो उन्होंने संदूक में पाया, बल्कि वह था जो उनके दिलों में था। ये उनकी दोस्ती और एकता थी जो उन्हें सच्चा खजाना बना रही थी। भाग 7, हमेशा के लिए दोस्त। बेनी, रिकी, सैमी और लिज़ी ने रत्नों को गुप्त बगीचे में ही छोड़ने का फैसला किया। उन्हें उनकी जरूरत नहीं थी। उनके पास कुछ ज्यादा कीमती था। उनके पास एक दूसरे का साथ था। उस दिन से उनका बंधन और भी मजबूत हो गया। उन्होंने अपना रहस्य किसी से साझा नहीं किया। वे जानते थे कि असली जादू चमकते निशान या छिपे हुए दरवाजों में नहीं था। ये उस प्यार और समर्थन में था जो उनके पास एक दूसरे के लिए था। वे एक साथ खेलते रहे, एक दूसरे की मदद करते रहे और अपनी दोस्ती को संजोते रहे। भाग 8, दोस्ती की ताकत। जानवरों के दोस्तों की कहानी पूरे जंगल में फैल गई। यह उस खजाने के बारे में नहीं था जो उन्हें मिला था। यह उनकी दोस्ती की ताकत के बारे में था। दूसरे जानवरों ने उनके उदाहरण से सीखा। वे अपनी दोस्ती को ज्यादा महत्व देने लगे। वे समझ गए कि एक दूसरे की मदद करने और साथ रहने से सच्ची खुशी मिलती है। जंगल और भी दोस्ताना और प्यार करने वाला बन गया। भाग 9, प्यार फैलाना। बेनी, रिकी, सैमी और लिज़ी सबसे अच्छे दोस्त बने रहे। वे अक्सर गुप्त बगीचे में जाते थे। यह उन्हें उस दिन की याद दिलाता था जब उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी। उन्होंने जंगल में नए जानवरों के साथ अपनी कहानी साझा की। हर बार जब उन्होंने इसे बताया तो प्यार और दोस्ती का संदेश और फैल गया। जंगल आशा और खुशी की किरण बन गया। भाग 10, एक खुशहाल जंगल। दोस्ताना जंगल दोस्ती की ताकत का प्रमाण था। जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और खुशी फैलाते थे। उन्होंने सीखा कि सच्ची खुशी एक दूसरे के लिए होने से मिलती है। और यह सब एक छोटी छिपकली, एक दीवार और दोस्ती की जादुई शक्ति से शुरू हुआ। समाप्त।